जिंदगी और मौत की लड़ाई, इस चैप्टर का टाइटल। उधर बनारस में हॉस्पिटल में ऋचा आती है। कैसा है अभिनव? राहुल बस सिर हिला देता है और ऋचा उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहती है। सभी वहीं गलियारे में खामोश बैठे रहते हैं। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सबके होठों पर बस एक दुआ थी कि अभिनव ठीक हो जाए और सभी बस डॉक्टर और नर्स से वार्ड में आते जाते एक ही सवाल पूछते हैं कि अब अभिनव कैसा है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम के वक्त फिर एक बार डॉक्टर राउंड पर आते हैं और अभिनव को चेक करके बाहर आते हैं। दक्ष, डॉक्टर साहब आप वो कैसा है? डॉक्टर, पहले से बेहतर है और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी अच्छी कर रही है, तो आप सब अब बेफिक्र रहिए, जल्दी उसे होश भी आ जाएगा। दक्ष बस डॉक्टर के हाथ जोड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर उसे हौसला बनाए रखने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। दक्ष के चेहरे पर डॉक्टर की बात से एक सुकून आता है और उसी वक्त रोहित, वीर, श्रुति और प्रिया आते हैं। दक्ष सभी को देखकर वहां हैरान हो जाता है कि रोहित बोला, अब कैसा है वो दक्ष? दक्ष, भैया वो ठीक है, मुझे मिलना था उससे। दक्ष बोला, अभी वो होश में नहीं है भैया, डॉक्टर ने थोड़ा वेट करने के लिए बोला है। रोहित, उसे एक बार देख तो सकता हूं ना? फिर दक्ष जाकर नर्स से पूछता है और वो रोहित और प्रिया को लेकर वार्ड के विंडो के पास जाते हैं, जहां पर उन्हें मशीनों के बीच अभिनव दिखता है। प्रिया रोते हुए बोली, ये हमारे बच्चे को क्या हो गया रोहित? रोहित खुद को संभालते हुए, जल्दी ठीक हो जाएगा, हमारा बहादुर बेटा है ना वो। प्रिया, अब की बारी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। रोहित बस उसे संभालता है और दोनों आकर लॉबी में बैठ जाते हैं। वीर दोनों की तरफ पानी बढ़ा देता है। रोहित, चिंता मत कर, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रोहित, हाँ यार, वो मेरा बहादुर बेटा है, अब देखने कल ही वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वीर बस उसे गले लगा लेता है। चारों तरफ शांति रहती है और चारों काफी देर तक शांत वहां बैठे रहते हैं और सभी की आंखों में नमी थी। काफी देर बाद रोहित उठता है और दक्ष के पास जाता है। तुम सब यहां से जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, हम हैं यहां पर सभी मना कर देते हैं कि जब तक अभिनव से एक बार मिल नहीं लेते वो कहीं नहीं जाएंगे। और फिर रोहित भी ज्यादा जिद नहीं करता और सभी बस उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। एक एक पल जैसे सदियों सा लग रहा था और पिछले 24 घंटों में इन सब की जिंदगी में एक तूफान आकर गुजर चुका था। सब बर्बाद सा कर दिया था और अगर अपने पीछे को छोड़ गया था तो एक गहरी खामोशी जिसने सबकी जिंदगी को एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके आगे अंधेरा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। देर रात के वक्त डॉक्टर्स फिर एक बार राउंड पर आते हैं और अभिनव को चेक करके बाहर आते हैं। रोहित, डॉक्टर साहब कैसा है वो अब? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, अब वो खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ गया है। रोहित बोला, तो हम सब आप उससे मिल सकते हैं ना? डॉक्टर, बस 2 आदमी, और हाँ, ज्यादा बात मत कीजिएगा। रोहित बस सिर हिला देता है और वो और प्रिया अंदर जाते हैं। जैसे ही अभिनव की नजर दोनों पर जाती है तो वो चौंक जाता है। रोहित, मेरे चैंप, चौंक मत, और ऐसे भी क्या नाराजगी यार कि बात ही नहीं कर रहा था हमसे। और इशारे में उसे चुप रहने को कहता है। अभिनव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहित बोला, पागल, ऐसे रोते नहीं है, और खुद के भी आंसू साफ करता है। प्रिया, कैसा है मेरा बच्चा? ज्यादा दर्द कर रहा है क्या? अभिनव बस सिर हिलाकर ना बोलता है। प्रिया उसका माथा चूम लेती है और थोड़ी देर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है। रोहित, अरे उदास क्यों हो रही हो? हमारा भी ठीक है, अब उदास रहोगी ना तो ये रो पड़ेगा। प्रिया बस मुस्कुरा देती है और अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दोनों फिर कुछ देर बैठे रहते हैं और फिर अभिनव को बस निहारे जा रहे थे। इसके बाद नर्स आकर दोनों को बाहर जाने को कहती है और अभिनव को दवाई देकर सोने के लिए कह देती है। अभिनव की आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं, पर दवाई की असर की वजह से वो थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में होता है। इधर बाहर सभी के चेहरे पर सुकून था और रोहित और प्रिया बाहर आते हैं। रोहित बोला, अब तुम सब जाओ, वो ठीक है, और आराम कर लो, सुबह आना। दक्ष, भैया आप सब काफी थक गए होंगे तो मैं यहीं रुकता हूं और आप सब जाइए। और दक्ष सभी को समझा बुझाकर वहां से भेज देता है और वो खुद संग्राम के साथ वहां रुक जाता है। ऋचा सभी को अपने घर चलने को कहती है, पर वो सब बड़े प्यार से मना कर देते हैं और दक्ष के बताए हुए जगह पर चले जाते हैं। पूरे रास्ते सबके बीच खामोशी ही पसरी रहती है और सभी घर पहुंचकर पहले फ्रेश होते हैं
उसके बाद हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और हॉल में ही थोड़ी देर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रोहित बोला, सभी आराम कीजिए और सुबह अभिनव से मिलने चलेंगे। सभी बारी बारी आराम करने चले जाते हैं और बस आदित्य दक्ष के लिए खाना लेकर उसके पास हॉस्पिटल चला जाता है। राहुल और अदिति दोनों हॉल में ही बैठे रहते हैं। राहुल, क्या हुआ? अदिति बस टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना यार उसे। राहुल की भी आंखें नम हो जाती हैं। अदिति बोली, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। राहुल, ऐसा नहीं बोलते हैं अदिति, जो होना था हो गया, बस शांत रहे अब। रोते हुए राहुल की अदिति गले लग जाती है। राहुल, बस बस मेरी गुड़िया, शांत हो जा। अब तो हमारा अभी ठीक है ना, तो अब क्यों रोना? अब सब ठीक हो जाएगा। अदिति बस सिर हिला देती है और राहुल उसके आंसू साफ करता है। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहते हैं। दोनों की आंखों से नींद गायब थी और चेहरे पर बस उदासी छाई रहती है। उधर आदित्य हॉस्पिटल पहुंचता है। दक्ष बोला, तू क्यों आया यहां? आदित्य, चाचू आपने भी तो कुछ खाया नहीं ना? दक्ष बस सिर हिला देता है और वो और संग्राम एक साथ खाना खाते हैं। पूरी रात तीनों जागे ही रहते हैं और बीच बीच में अभिनव को देखते रहते हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून था कि अभी अब ठीक है, और ये तीनों पूरी रात हॉस्पिटल में चहलकदमी करते हुए बिता देते हैं। अगली सुबह रोहित, वीर, श्रुति और प्रिया उठकर सबसे पहले फ्रेश होते हैं और फिर अभिनव के लिए नाश्ता बनाकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां से ये इन तीनों को घर भेज देते हैं। आदित्य आते ही फ्रेश होने चले जाता है और दक्ष हॉल में बैठा था। राहुल बोला, सॉरी चाचू, पर दक्ष कोई जवाब नहीं देता। चाचू सॉरी, माफ कर दीजिए ना। दक्ष, सुन राहुल, अब तुम में से कोई भी बच्चा नहीं रहा है कि बार बार एक ही बात समझानी पड़े। पिछली बार ही कहा था कि कोई भी दिक्कत हो सबसे पहले मेरे पास आएगा, पर नहीं, तुम लोगों की समझ में कोई बात आती नहीं है ना, और उसी का नतीजा है कि आज अभी उस हाल में वहां हॉस्पिटल में पड़ा है। राहुल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और दक्ष आकर उसे गले से लगा लेता है। चल अब रो मत, पर ऐसी हरकत क्यों करता है? तू एक बार कहता तो सही कि क्या दिक्कत है, पर नहीं। राहुल, चाचू सॉरी, और दक्ष फिर उसे गले से लगा लेता है। इसी बीच अदिति चाय लेकर आती है। दक्ष, और आप तो समझदार हो ना, फिर भी? सॉरी चाचू, अदिति बोली, उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दक्ष बस सिर हिला देता है और बैठकर चाय पीता है। इधर ये दोनों फिर मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां जाकर सबसे पहले पूजा करते हैं। अदिति मन में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा कि आपने अभिनव की जान बचा ली। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। तुरंत ही वो अपने आंसू साफ करती है और फिर वो और राहुल बाहर आते हैं। दोनों वहां पर कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं और फिर प्रसाद लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। अभिनव अब थोड़ा बहुत बातचीत सबसे कर रहा था। रोहित, अब ठीक है ना तू? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? अभिनव, नहीं अब ठीक हूं। रोहित, अब ना ज्यादा दिन यूं लेटे मत रहना, ठीक है? और जल्दी से ठीक हो जा। अभिनव बस सिर हिला देता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रोहित, पागल है, रो क्यों रहा है? और उसके सिर से अपना सिर मिला देता है। दोनों की ही आंखें नम थी। वीर बोला, अरे यार रोहित, तू भी ना, और अभी चुप हो जा मेरे बेटे, ऐसे रोते थोड़ी ना है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों अलग होते हैं। इसी बीच राहुल और अदिति आते हैं। राहुल, और कैसा है मेरा भाई? अभिनव, मस्त। रोहित, हाँ भाई, अब तो दोनों मस्ती होंगे, दोनों की जोड़ी जो जम गई है। इसी बीच अदिति सबको प्रसाद देती है और फिर अभिनव के पास जाती है। उसके सर पर टीका लगाती है और उसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाती है। वहां सभी होते हैं तो अभिनव भी बिना किसी हिचक के प्रसाद खा लेता है। अदिति, कैसे हो? अभिनव बस सिर हिला देता है। राहुल बोला, चाचू आप लोग घर जाइए और मैं और अदिति हैं यहां पर। रोहित, नहीं हम भी रुक जाते हैं। राहुल, चाचू वो बाहर डॉक्टर कह रहे थे कि यहां पर ज्यादा लोगों को नहीं रुकना है। वीर बोला, रोहित राहुल सही कह रहा है, हम चलते हैं यहां से, और फिर ये दोनों तो हैं ही ना। रोहित सिर हिला देता है और अभिनव से बोला, हम यहीं हैं, कोई दिक्कत हो ना तो बस बुला लेना। अभिनव बस सिर हिला देता है। प्रिया बोली, मैं रुक रही हूं यहीं पर। श्रुति, तू भी चल, वैसे भी तू पूरी रात सोई नहीं है, और अब तो अभी ठीक है ना, तो तू चिंता मत कर। अभिनव बोला, हाँ मां आप जाइए, राहुल है ही यहां पर। प्रिया फिर अभिनव का माथा चूम लेती है और सभी वहां से बाहर आ जाते हैं।
राहुल वहीं पर अभिनव के साथ बैठ जाता है और अदिति वहां से दूर एक टेबल पर बैठ जाती है। अभिनव, तो ठीक है ना? राहुल, हाँ साले, और ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभिनव, कोई बात हुई उससे? राहुल, कौन और किससे और क्यों बात होगी मेरे भाई? राहुल, पागल है क्या तू बे? आराम कर, ज्यादा बोलने से मना किया डॉक्टर ने। अभिनव फिर कुछ बोलने को होता है पर राहुल उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है।